वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। अब एक्सरसाइज 8.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको बहुत ही ध्यान से एंगल मानने हैं। क्या क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं रखोगे एंगल के बारे में, कौन सा एंगल लेना है, कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपका क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो सकता है। क्वेश्चनों की जो लेंथ है बड़ी है कि एक एक डेढ़ पेपर में क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। यदि आप वो फॉलो नहीं करते, कोई और मेथड है आपके पास तो वो अप्लाई कर सकते हो, बट क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको क्या करना है, मेथड अप्लाई करना है। आपके पूरे दिमाग में क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन की फाइनल एंडिंग तक पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपके दिमाग में पूरे आइडिया चलने चाहिए कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वो पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। तो बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। क्या बोला है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण है, वो क्या है, लंब समद्विभाजित है, तो वह एक सम चतुर्भुज होगा। क्या लिखा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्या मानना है, चतुर्भुज मानना है। तो चतुर्भुज मान लो, बना लो चतुर्भुज को। ये लो सर, एक चतुर्भुज बना दिया कि ये चतुर्भुज बनाया, तो इसके अंदर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब क्या करेंगे, इसके डायगोनल भी बनाएंगे। डायगोनल की बात की है तो डायगोनल क्या करो, बना लो। डायगोनल कौन से होंगे, ए सी और डी बी। दोनों डायगोनल बना लिए। इसने बोला है कि डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किस पे, 90 डिग्री पे। किस पे समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री के, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये लो सर, ये बातें हमने बोल दी। और कोई इसकी साइड के बारे में नहीं बोला है, ना ही इसने बोला है कि ये जो आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ इतना बोला है कि दो डायगोनल है, दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कौन से एंगल पे, राइट एंगल पे। तो इस बात को लिख दो कि मानते हैं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ए बी सी है, तो इसको माना है, तो माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी ए बी और ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। क्या लिखूंगा, लेट ए बी सी डी इज ए quadrilateral in which AC and BD are diagonal। ये बात हमने क्या कर दी, लिख दी। तो क्या दिया हुआ है वो भी लिख दो। गिवन क्या है, दिया हुआ है कि ए ओ किसके बराबर है, बी ओ के, सॉरी
AO किसके बराबर है, इंटरसेक्ट कर दो O पॉइंट पे, कि AO है अपने पास CO के एंड DO है BO के, और क्या है जो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बात कर लें, इतनी बातें हमें गिवन है और सारी बातें लिख दी कि बाइसेक करते हैं तो आधे आधे करके लिख दिए, और ये जो एंगल बनाते हैं बाइसेक जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके बीच का एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। आगे बात कर लेता हूँ कि प्रूव क्या करना है, कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ABCDA क्या है, समचतुर्भुज है। कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है सर, रोम्बस प्रूव कर देंगे। रोम्बस प्रूव करने के लिए इनकी सारी साइड को क्या करना पड़ेगा, आपस में इक्वल करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों पैरेलल होती है, पैरेलल दिया हुआ नहीं है। और क्या प्रूव कर सकते हैं, और ये प्रूव कर सकते हैं कि इसकी सारी एक साइड की बात कर लूं और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल होना, और जो साइड है आपस में अपोजिट साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और कौन सी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है कि इनके जो डायगोनल है वो आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, ये गिवन है अपने को। और क्या बोला है, ये 3-4 बातें ही हमें पता होती है, ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो जो फाइनल है अपने पास, इसके अंदर गुणों की बात करूं कि या तो मैं क्या कर दूं, इसकी सारी साइड क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, या क्या कर दूं, सम चतुर्भुज बताने के लिए इसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये बात गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरी बात का, दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि इसकी जो सारी साइड है उनको क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो अपने आंसर आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। कि प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सारी साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो प्रमाण के लिए क्या बात करता हूं, प्रूफ के लिए बात करता हूं, प्रूफ की, कि प्रूफ कैसे करेंगे। कि प्रूफ करने के लिए ये अपना रोम्बस था जो बनाया था हमने, इसको प्रूफ करेंगे। अभी कैसा था कि ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके अंदर 2 डायगोनल थे, ये लो सर डायगोनल बना दिए, ये इसके बराबर ओ और ये इसके बराबर, और ये 90 डिग्री होता है। ये बातें अपने को गिवन है, ये बातें गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये बस आपस में बराबर हो जाए कैसे भी करके। तो बराबर करने के लिए सबसे पहली बात करूं कि इस एंगल में, सॉरी इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में क्या कर देता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं। कि ट्रायंगल AOB लूंगा और ट्रायंगल BOC लूंगा, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो AB किसके बराबर आ जाएगा, BC के AB किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। उसके बाद की बात करेंगे कि CD को BC के बराबर कैसे लाना है। तो क्या लिखूं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो क्या हुआ कि ये जो इन दोनों के अंदर AO बराबर किसके हैं, CO के, ये बात गिवन है। और BO बराबर BO, क्यों, कॉमन है। और ये जो ट्रायंगल के अंदर एंगल है AOB, वो किसके बराबर है, एंगल
BOC के। क्यों? 90 डिग्री। तो ये लो सर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनको लिख दो, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। कौन से रूल से? बाय SAS रूल से। तो SAS रूल से हमने क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट बता दिया। जब कॉन्ग्रुएंट बताया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है इनके एंगल के हिसाब से, कि ये एंगल हमने किसके बराबर, सॉरी, कि ये एंगल इसके बराबर बताया था, तो इनके सामने की साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो क्या बोल दिया कि AB किसके बराबर है, BC के। चलो एक बात तो पता चली कि इनकी जो एडजेसेंट साइड है, आसन भुजाएं हैं, वो तो बराबर है। आगे हम बात कर लेते हैं कौन से नियम का उपयोग करूंगा। कि इसने बोला है कि जो विकर्ण है वो आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का गुण है कि नहीं है? जब समांतर चतुर्भुज का गुण है तो उसका उपयोग करते हैं। अभी देखो क्या लिखेंगे, कि हम एक बात लिख सकते हैं कि जब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होते हैं। कि जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इस बात को अंग्रेजों के लिए, सॉरी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख दूं कि अंग्रेज ही हैं वो, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो अंग्रेज। ये बात सही है, इंग्लिश पढ़ने का मतलब अंग्रेज होना है। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखेंगे, कोई बुरा मत मानना। कि डायगोनल of a quadrilateral bisects each other, then it is a parallelogram. जब पैरेललोग्राम है तो आप देखो, एक बार डायग्राम देख लो कि ये डायग्राम था अपने पास, ऐसा ही था क्या? थोड़ा देखते हैं किधर झुका हुआ था, थोड़ा गलत हो गया, इधर था। यूं था कि ABCD। इस बात के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं कि हमने लिखा कि डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करें और वो क्या करें, समद्विभाजित करें, बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्या होंगे, इसके ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगे। तो इससे मैं एक बात लिख सकता हूं कि AB किसके बराबर होगी, CD के। ये इक्वेशन नंबर 2। और AD को किसके पैरेलल लिख सकते हैं, BC के। तो इसके अकॉर्डिंग एक बात भी लिख सकते हैं कि जो अपोजिट साइड है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी।
ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आप लोग देखो कि ये था ए बी बराबर बी सी। इसको वहाँ पे वापस लिख लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी हमने क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था इक्वेशन नंबर 1 से। तो इन तीनों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए डी के, और ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा सी डी के। क्यों? क्योंकि बी सी और इसके पास भी बी सी, तो हम ये बोल सकते हैं ए बी किसके बराबर है, ए डी के। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इससे मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी बी सी के बराबर है बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 3 से कंपेयर किया तो ये हो गया ए डी के बराबर, और ए बी को किसके बराबर लिखा, सी डी के, तो ए बी को सी डी के बराबर लिख सकते हैं। इसको अरेंज कर लो जैसा हम लिखते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो ये क्या है अपने पास रोम्बस हुआ कि इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है, और जो डायगनल है वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या लिखूंगा, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो बहुत ही ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को, चाहे 10 मिनट लगो चाहे 15 मिनट लगो, बहुत ही ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी। आता सब कुछ है कि ये बात सबको पता है कि रोम्बस में क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, बट क्या होता है जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यही सेम पैटर्न का थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले एक अपने किसको लेके आएंगे, स्क्वायर को लेके आएंगे कि स्क्वायर ये रहा सर, ये स्क्वायर बना दिया। अब इसको बनाया है तो इसका नाम लिखो कि स्क्वायर के अंदर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। अब इसने स्क्वायर का तो बोल दिया कि स्क्वायर में हमें क्या प्रूव करना है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और क्या प्रूव करना है कि ये परस्पर आपस में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या बनाऊं, डायगोनल बनाऊं। ये लो सर डायगोनल बना दिया। अब डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। बस इतनी ही जानकारी हमें इसने दी है कि ये एक वर्ग है, तो सिद्ध करना है। ये बातें माननी नहीं है कि वर्ग है तो हम मान लेते हैं कि ये आपस में बराबर है और आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे और बाइसेक्ट होते हैं। ये मानना नहीं है, ये साबित करना है, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात करूं कि माना ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर है, और क्या है इसके अंदर जिसमें ए सी व बी डी विकर्ण है, के इन विच AC and BD are
डायगोनल्स। ये हो गया। आगे बात करें कि ये डायगोनल हो गए। अब इसने ये बोला है कि AC और DC को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इस बात के अकॉर्डिंग कि क्या है, एक वर्ग है, तो हम इसकी सारी भुजाओं को तो बराबर ही लिखेंगे कि AB किसके बराबर है, BC के, और CD और AD के बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आया तो हमें प्रूव क्या करना है, वो भी एक बार लिख दो, सिद्ध करना है। टू प्रूव क्या करना है कि AC को किसके बराबर प्रूव करना है, BD के, और क्या करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या करना है कि AO बराबर BO और CO और BO बराबर DO। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए प्रमाण लिखता हूं इसका। प्रूफ लिखता हूं। प्रूफ लिखने के लिए एक बार डायग्राम वापस बना लो कि ये A, ये B और ये C और ये D, ये डायगोनल A, C और BC, इसमें ये और ये बराबर है, और ये ऊपर इंटरसेक्ट करता है, तो ये सारे भी 90 डिग्री होंगे। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे अभी कि कौन कौन से ट्रायंगल लिए, कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAC, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तभी देखो कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। और क्या है कि ये जो A है वो B के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो लिखूंगा इन क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC, ये कौन सी पॉइंट है, D पॉइंट है, सॉरी ये D पॉइंट है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या होगा कि AB बराबर AB, क्योंकि क्या है, कॉमन है, और BC किसके बराबर होगी, AD के, क्यों, क्योंकि गिवन है, साइड है, स्क्वायर की साइड है, तो आपस में बराबर ही होगी। और क्या बराबर कर सकते हैं कि एंगल जो आपका B है, इसके अंदर एंगल B, या पूरा लिख दो इसको कि एंगल ABC किसके बराबर होगा, एंगल BAD के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर का ही एंगल है, तो 90 डिग्री होगा। आगे बात कर लेते हैं कि ये तीनों बातें जब लिख दी तो मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से रूल से है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, कि बाय SSA रूल से, सॉरी SAS रूल से ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इनके जो डायगोनल है, कौन से, AC किसके बराबर होगा, BD के। आप देखो एक बार के अलग अलग बना के देखो, ये था ABC, ये BAD के, ये एंगल इसके बराबर प्रूव किया था,
प्रूव है, बराबर किया था क्या, और ये बराबर। तो 90 के सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इनको बराबर लिख दिया कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो आगे क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हमने क्या लिख दिया, इन दोनों को बराबर लिख दिया कि डायगोनल तो बराबर आ गए। अब हमें क्या करना है कि इनके डायगोनल के जो बाइसेक है, मतलब ओ ए ओ को किसके बराबर प्रूव करना है, ओ सी के बराबर प्रूव करना है। तो ये काम करने के लिए आप देखो कि ये अपने पास अपना डायग्राम था कि ए बी सी डी, और जब इनको इंटरसेक्ट करवाऊं तो ये पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये सारी साइड आपस में इक्वल है, सारी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में 1 में और 2 में, इन दोनों को मैं एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं और देखते हैं क्या होता है कि ट्रायंगल ए, जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो ये अपने आप ही इसके बराबर आ जाएगी। अभी देखना आप लोग कैसे आएगा कि ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो क्या किया हमने कि इनके अंदर ए बी बराबर सी डी है, क्यों, क्योंकि गिवन है और क्या है, स्क्वायर की साइड है। और एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी के। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे हैं, अभी ये पता नहीं है कि ये 90 डिग्री है, कैसे हैं आपस में, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इनको क्या कर दिया, आपस में बराबर लिख दिया। और एक बात और बराबर प्रूव करनी है, वो कौन सी बात बराबर प्रूव करेंगे कि ये जब क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है, मतलब यहाँ से किया ये ट्रांसवर्सल और ये इसका क्या है, जेड। जेड बनता है। अब क्यों बनता है, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल होती है और AC इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण बी ए ओ बराबर है कोण ओ सी डी के। क्यों है, एकांतर कोण। अल्टर नेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये इसके बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखो इसको कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस डबल ए एस रूल से। तो हमें क्या मिला कि AO बराबर CO है। अब AO बराबर CO ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, उसकी अभी बात करता हूं कि AO बराबर CO। आप इस डायग्राम में देखो कि आपने क्या किया था, इस साइड को इसके बराबर लिखा था और इस एंगल को इसके बराबर लिखा था। तो अब बचा कौन सा एंगल, ये इसके बराबर। तो ये एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। इसके सामने की साइड कौन सी है, OC, और इसके सामने की साइड है AO, मतलब AO। जब एंगल बराबर तो साइडें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की।
तो ऐसे हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होता है। आई बात समझ में? तो लिख लिया AO बराबर CO। जब ये बात लिखी तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसी प्रकार हम क्या बता सकते हैं कि BO बराबर किसके होगा, DO के। तो ये बात तो अपने आप ही आ जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने 90 डिग्री की। किसकी बात करेंगे कि 90 डिग्री कैसे लाऊं? ये तो आ गया कि AO बराबर CO आ गया। तो सिमिलरली हम क्या काम कर लेंगे, बाकी के 2 ट्रायंगल बचे उनके लिए काम करूंगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे सिमी BO बराबर DO। ये इक्वेशन नंबर 3, ये 2। अब लास्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है अपना कौन सा, इनके अंदर जो एक एंगल बनता है इंटरसेक्ट पॉइंट पे, वो 90 डिग्री है। ये जब 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। कि ये था A, B, C और D। ये लो सर ऐसा काम कर दिया और ये O पॉइंट है। जब ये O पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। अब ये क्यों करते हैं कि इसमें और इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि ये 2 जो एंगल है अपने पास, एंगल AOB और एंगल BOC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये बराबर होंगे और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर अभी निकल के आ जाएगा 2 मिनट बाद। तो ये लिखता हूं कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों आपस में हमने बराबर प्रूव कर लिए। तो सबसे पहले लिख सकता हूं AO किसके बराबर है, BO के बाय CO के बाय इक्वेशन 2। और क्या लिख सकते हैं, BO बराबर है BO के कॉमन और AB बराबर है BC के। क्यों AB बराबर BC के क्यों है, क्योंकि ये क्या है, साइड है, गिवन है, स्क्वायर की साइड है ना। ये बात पहले से लिखी हुई है कि ये स्क्वायर है। तो क्या हो गया कि इसके सामने का एंगल, AB के सामने का एंगल और BC के सामने का एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल हुआ, तो इसको पहले लिख दूं कि AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के बाय SSS रूल। बाय SSS रूल क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। AAA रूल से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल BOC के बाय CPCT। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें एक बात पता है कि ये जो दोनों एंगल बनते हैं ABC, ये वाले, कि ये एंगल और ये एंगल दोनों जब ऐड करता हूँ तो किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के। क्यों, लीनियर पैर है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या लिखा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पैर। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि लीनियर पैर है रेखिक युग्म, रेखिक युग्म है। तो AOB और BOC आपस में बराबर है। तो BOC की जगह किसको यूज में लेता हूं, AOB को।
तो ये लिख लिया AOB, और बाय इक्वेशन नंबर 4 BOC की जगह AOB 180 के बराबर बाय इक्वेशन 4। आगे क्या करूँगा, इनको 2 गुने के बराबर लिखूँगा, तो एंगल AOB कितना आएगा 180 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। प्रूव क्या क्या करना था, हो गया सारा कुछ के हैंस क्या है, BO किसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तो AC पर, एंड CO किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ABCD। ओके, OB परपेंडिकुलर है AC पर, तो CO परपेंडिकुलर होगा DB पर। आगे क्या लिख सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर होगा BD पर, और क्या लिख सकते हैं, एंड ये AO बराबर है BO के, और सॉरी CO के, और BO बराबर है DO के। इन बातों को प्रूव कर दिया। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।